पैगाम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमजान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ। मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरान हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाजरीन आदाब, मैं हूँ तंज़ीर अंसार और आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। ईटीवी उर्दू अपने इस खास प्रोग्राम के ज़रिए हर साल लेकर आता है कुछ चुनिंदा शहरों की वो सरगर्मियाँ, वो रौनकें जो खासियत हैं माह रमज़ान की। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं मगरबी उत्तर प्रदेश के तारीख़ी शहर मेरठ में। मेरठ को जहां 1857 की पहली जंग आज़ादी से निस्बत हासिल है, वहीं मज़हब और अक़ीदत के एतबार से भी ये शहर अपनी मिसाल आप है। काली पलटन मंदिर से गूंजती घंटे की सदाएं और शाही जामा मस्जिद से अजान की आवाज़ें इस शहर की फ़िज़ा में घुलकर रूहानियत पैदा करती हैं। एक तरफ चंडी देवी मंदिर और दूसरी तरफ हज़रत बाले मियाँ दरगाह यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब की एक नायाब मिसाल हैं। यहाँ पर त्योहारों के वक्त में यहाँ की रौनक दोबाला हो जाती है। तो आइए देखते हैं माह रमज़ान में कैसी हैं इस शहर की रौनकें। तारीख सिर्फ माजी का खंडर नहीं बल्कि हाल की शनाख्त भी हुआ करती है। शहर मेरठ ने अपनी तारीख उन ज़री कारनामों से लिखी है जो तारीख के औराक पर हमेशा जगमगाते रहेंगे। शहर मेरठ रियासत उत्तर प्रदेश का एक कदीम और तारीख़ी शहर है जो अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत शहर दिल्ली से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर बसा हुआ ये शहर मुल्क व बैरून में कैंची की सनत और तालीम के मैदान में मशहूर है। इस शहर को वेस्टर्न यूपी का एजुकेशन हब भी कहा जाता है। शहर मेरठ ने मुल्क की जंग आज़ादी में भी एक नुमाया किरदार अंजाम दिया। शहर मेरठ में मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद है और यहाँ आज भी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी की खुशगवार फिजा देखने को मिलती है। देखिए, मेरठ एक बड़ा अनोखा शहर है कि यहाँ पे करीब करीब 50%
हिंदू और 50% मुस्लिम पॉपुलेशन शुरू से रही है, जब से मुगल काल या उससे पहले से भी। तो जब एक साथ दो समुदाय कई सौ साल रहते हैं तो उनके बीच में एक जो इंटरेक्शन है वो बड़ा अनोखा होता है और एक बड़ी अनोखी डीप सीटेड रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में डेवलप हो जाती है समय के साथ साथ जैसे चलता है। और ये रिलेशनशिप, ये एक तरह की दोस्ती जिसे हम कह सकते हैं साधारण भाषा में, इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण हमें मिलता है, प्रमुख उदाहरण, वो है 1857। जब क्रांतियाँ हुई तो किसी ने अपना धर्म और समुदाय नहीं देखा, बल्कि जब घुड़सवार मेरठ छावनी में अपने हथियार वगैरह अपने कब्जे में करके निकले और शहर के अंदर घुसे, जो आज घंटाघर गेट है तब वो कंबो गेट होता था नवाब कंबो के नाम से, तो उसके अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले आवाज़ लगाते हैं शहर के लोगों को, आओ हिंदू और मुसलमान भाइयों, आओ एक साथ होकर अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए चलो। तो ये पहली पुकार है भारत की आज़ादी की, आप इसको इस तरह लेके चलिए, क्योंकि उस दिन से जो उससे पहले छोटी छोटी क्रांतियां हुई, वेलोर म्यूटिनी भी हुई जो एक बहुत बड़ी क्रांति थी, पर वो उतनी व्यापक नहीं थी जितनी 1857 थी। और 1857 जब 2 साल चल गई, उसने हमारी जो आगे की आज़ादी की लड़ाई है उसके सारे आधार बुने, उसने उनकी सोच बुनी, जिन लोगों ने फिर दोबारा से आज़ादी की लड़ाई चलाई जो 90 साल और चली। तो जो उसकी पहली पुकार है उस आज़ादी की लड़ाई की, मेरठ शहर के अंदर जो दी गई, वो उसका नैरेटिव्स में एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है कि कम हिंदू एंड मुस्लिम ब्रदर्स कम टुगेदर टू फाइट फॉर ए रिलीजन। ये जो शहर है ये बहुत ही तहजीब और तमद्दुन का शहर रहा है और गंगा जमनी संस्कृति का एक प्रतीक शहर भी रहा है। 1857 की रवायत है, यहाँ पर इंकलाब की रवायत है जिसमें हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर जंग आज़ादी लड़े। तो ये वो शहर है जहाँ की हिंदू मुसलमान एक साथ जिए हैं, मरे हैं, लड़े हैं और हर त्यौहार भी साथ मनाते हैं। ये जैसा रमज़ान का आजकल मौका है, तो रमज़ान के मौके पर जैसे इफ्तार पार्टियाँ होती हैं तो उसमें हिंदू भी उसी शिरकत जोश के साथ करते हैं जिस तरह मुसलमान इफ्तार करते हैं। बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमान एक होते हैं शाम को और वो बैठते हैं साथ में, सब कुछ बातें करते हैं अपने दुख सुख की। कि इफ्तार का जो पर्पस था वो गरीबों को साथ में जोड़कर, जिनके पास खाने को नहीं है उनके साथ बैठकर खाना था। भाई कोई अच्छा पैसे वाला है, कोई गरीब है, लेकिन आज के दिन कम से कम सब एक हो जाए, त्यौहार में कोई पराया नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया, इसके सियासीकरण ने या बाजारीकरण ने, बल्कि मैं कहूँगा, तो उन्हीं को इफ्तारें बुलाते हैं जिनसे हमारे फ़ायदे के रिश्ते हैं, जबकि ये रमज़ान की पूरी जो सोच है उसके खिलाफ है। रमज़ान का पैगाम सदा गरीबों के लिए है, गरीबों के साथ एकाकार होने में आपको कुदरत ने ज़्यादा नियामत बख्शी है। ये नहीं कि आप अपने अंदर भर लें, बल्कि उसको सबको बांट के खाएं। बहुत सुंदर पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है जयशंकर प्रसाद की, उन्होंने कहा था, वो आज रमज़ान पर एकदम लागू होती है। अपने में भर सब कुछ में कैसे व्यक्ति यहाँ विकास करेगा, कौन बिंदु है रुक जाने का अपना नाश करेगा। सबको हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यही जो है रमज़ान की भी हिदायत यही है, रमज़ान का भी पैगाम यही है कि सब सुखी हो। पावन पर्व चल रहा है हमारा, जो पाक ये रमज़ान चल रही है हमारी, इसके अंदर भी बहुत अनोखे इसके कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक तो सबसे अच्छा है इफ्तारी का जो कॉन्सेप्ट है कि लोग शाम को जब जाते हैं तो ज़्यादातर जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, जब स्पेशल कोई खाना बनता है तो उनके जितने हिंदू फैमिली लोग हैं वो उनको ज़रूर बुलाते हैं अपने यहाँ खाने, चाहे महीने में एक बार एक ऐसा करें, बाकी टाइम रूटीन रहे। जिस दिन सबसे अच्छे खाने बनेंगे उस दिन उनके जितने हिंदू दोस्त हैं उनको बुलाया जाएगा। और हम इस तरह की बहुत अटेंड कर चुके हैं। और उसमें कुछ हिंदू लोगों का मैं आपको बताऊं बड़ा एग्जाम्पल जो मेरे बहुत नज़दीकी हैं, वो कहते हैं कि हम पूरे साल नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, पर सिर्फ रमज़ान के टाइम पे जब कहीं अपने दोस्तों के यहाँ जाना होता है तो हम नॉन वेजिटेरियन खा लेते हैं। मतलब इस तरह की एक रिलेशनशिप और एक अजीब सी, इसको बहुत लोग इसको ऑब्जेक्ट करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, पर मैं समझता हूँ ये एक उस दोस्ती और ये भाईचारे की एक बहुत प्रबल उदाहरण है। रियासत उत्तर प्रदेश के दीगर शहरों के मुकाबले यहाँ के मुसलमान समाजी, सियासी और मुआशी तौर पर काफ़ी मुस्तहकम नज़र आते हैं। शहर में आबाद मुसलमानों की बड़ी तादाद कारोबार से मुंसलिक है। तालीम और तिजारत में अपनी अलग पहचान बनाने वाले शहर मेरठ के मुसलमानों का दीनी जज्बा काबिल दीद रहा है। यही वजह है कि माह रमज़ान की आमद के साथ यहाँ के माहौल
और मिजाज में नुमाया तब्दीली देखने को मिलती है। शहर के मुसलमान अपनी मामूलाती ज़िंदगी में तब्दीली लाते हुए इबादतों के लिए ज़्यादा वक्त सर्फ करते हैं और मसाजिद में मुसल्लियों की कसीर तादाद देखने को मिलती है। मेरठ इस नुक्ते निगाह से बड़ा अहम शहर है कि ये तहरीक आज़ादी के ताल्लुक़ से तो अहम है ही, लेकिन यहाँ इबादत गाहें भी बहुत हैं और बहुत से बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ मेरठ से रहा है। खासकर रमज़ान के महीने में मेरठ की रौनकें देखने लायक होती हैं। और अगर हम तालीमी इदारों की बात करें, ख़ासकर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में भी शोबे उर्दू की बात करें, तो यहाँ भी हम कई साल से, तकरीबन 12-13 साल से ये डिपार्टमेंट है, तब से हर रमज़ान में मामूल यहाँ के बदल जाते हैं। एक तो जो हमारा पढ़ाई का जो दौरानिया होता है, उसमें भी हम लोग तब्दीली कर लेते हैं। मसलन क्लासेस 10 बजे से लगा करती थी, तो अब हम लोग उनको 9 बजे से क्लासेस हो जाती हैं और 3 बजे तक पूरा काम जो है बच्चों को निपटा के बच्चे 3 बजे के बाद अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इसी दौरान जो है उनकी ज़ोहर की नमाज़ जो है, वो डिपार्टमेंट में ज़ोहर की नमाज़ का अहतमाम होता है, तो यहाँ बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के फिर मतलब अपने कामों में लग जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ हमारी लाइब्रेरी में कलाम पाक मौजूद हैं, सिपारे मौजूद हैं। रमज़ानुल मुक़द्दस ये अल्लाह ने मुसलमानों को बहुत नेमतों और बरकतों वाला महीना दिया है और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में फिर ये मुक़द्दस महीना हमें दिखाया है और अल्लाह ताला हमको इस महीने की क़द्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जहाँ तक दूसरे मुल्कों का सवाल है, हमारे मुल्क जैसी मिसाल और हमारे मुल्क जैसी बात तो कहीं नहीं मिलती। ये मुल्क, ख़ासकर ये मेरठ जहाँ हम रहते हैं, गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है मेरठ, और यहाँ काफ़ी लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठकर के भी रोज़ा अफ्तार करते हैं और ख़ासकर बहुत जगह हिंदू साहिबान रोज़ा खुलवाते हैं, वहाँ मुसलमान जाते हैं, और मुसलमान रोज़ा खुलवाते हैं तो वहाँ हिंदू लोग जाते हैं और मिलजुल करके रोज़े का एहतमाम किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये बहुत मुक़द्दस महीना नसीब फरमाया है। इस महीने में ख़ासकर हर चीज़ में बहुत बरकत हो जाती है, अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होती हैं और हर चीज़ में बहुत बरकत हो जाती है। यहाँ तक कि हर किसी के घर में बहुत सारी नेमतें सहर व अफ्तार में नाजिल होती हैं और गरीब से गरीब के दस्तरखान पर भी आप देखेंगे तो वहाँ बेशुमार नेमतें नज़र आएंगी। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर मेरठ में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से माह सियाम में यहाँ के लोग इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने अजीज़ों और दोस्तों को माह रमज़ान की मुबारकबाद दे सकते हैं और इसके लिए आपको टाइप करना है राइट मैसेज बॉक्स में जाके RKR स्पेस अपना पैगाम, उसके बाद अपना नाम और अपने शहर के नाम के साथ इसको रवाना कर दें 56263579 पर। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
नाजरीन, एक बार फिर से खैर मक़दम है आपका हमारे इस प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में। माह रमज़ान की अहमियत दूसरे कई महीनों से कहीं ज़्यादा है और माह सियाम में किस तरह से इस शहर के लोग अक़ीदतमंद और रोज़ेदार रोज़ों के एहतमाम के साथ सहरी और इफ्तार के एहतमाम के साथ इबादतों में मसरूफ़ हैं, आइए देखते हैं। रमजान लेकर आया, रमजान लेकर आया है ये दिन बहार का, अरमामा चल उठा है हर एक रोज़ादार का। रमजान लेकर आया, रमजान लेकर आया है ये दिन बहार का, अरमामा चल उठा है हर एक रोज़ादार का। रमजान लेकर आया। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ बर्क़ रफ्तारी से गुज़रता जा रहा है और आज 9 रमज़ान रुखसत होने के बाद कल अशराए रहमत हमसे रुखसत हो जाएगा और हम माह रमज़ान के दूसरे अशरे मग़फ़िरत का इस्तक़बाल करेंगे। माह रमज़ान शुरू होने से पहले ही लोगों के दिलों के अंदर जोश और खरोश पैदा हो जाता है और रमज़ान का चाँद नज़र आते ही मुसलमान मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं और सबसे पहला काम तरावियों का होता है, जिसमें 5 दिन का शबीना या 15 दिन का या 3 दिन का लोग जोश और खरोश के साथ पढ़ते हैं और मस्जिदें हमारी फुल हो जाती है। आपने देखा होगा कि गैर रमज़ान के मस्जिदों के अंदर बहुत कम नमाजी रहते हैं, लेकिन रमज़ान आते ही हमारी मस्जिदें फुल हो जाती है और नमाज़ पढ़ने के लिए जगह भी बहुत मुश्किल मिलती है। रमज़ान मुबारक में हम लोगों का मामूल तालीम के साथ साथ जो है ये नमाज रोज़े की तरफ भी हमारी तवज्जो बढ़ जाती है और दिनों के मुकाबले में, और हम रोज़ा भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, अपने वक्त के ऊपर तिलावत भी करते हैं और फिर जो अपनी तालीम है हम उसमें भी लगे रहते हैं। माह रमज़ान के दौरान रोज़े के बाद तरावी की नमाज सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। रमज़ान के मुबारक और मुक़द्दस महीने में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है। कुरान की तिलावत इस माह में सबसे ज़्यादा की जाती है। हमारे यहाँ जामा मस्जिद के अंदर, शाही जामा मस्जिद के अंदर यहाँ तरावियाँ चल रही हैं। तरावियाँ क्योंकि सुन्नत मुअक्कदा है और ये 20 रकत तरावियाँ होती हैं। हमारे यहाँ मेरठ के अंदर जो है एक सिलसिला चला आ रहा है कि यहाँ कहीं 3 दिन का होता है शबीना, कहीं 5 दिन का होता है, कहीं 10 दिन का होता है, कहीं 20 दिन का होता है, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। लेकिन शाही जामा मस्जिद के अंदर जो सिलसिला तरावियों का है वो हमारे यहाँ पहले 6 दिन का शबीना होता है, उसके बाद फिर 5 दिन का शबीना होता है और फिर उसके बाद बीच में 10-15 दिन के शबीने के बाद आखिर के अंदर जो 27, 28, 29 जी शब जो होती है उस शब के अंदर 3 दिन का शबीना और होता है। इसी तरह हमारे यहाँ शहर के अंदर मुख्तलिफ़ मसाजिदों के अंदर जगह जगह 3 दिन के शबीने होते हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद के बहुत बड़ी कसरत के अंदर लोग शिरकत करते हैं और बहुत ही रौनकें रहती हैं मतलब मसाजिद के अंदर। ये एक जो रमज़ान के महीने की जो बरकत वाला महीना है, जो रौकत का महीना है, लोग बड़े जो शौक़ के साथ, बड़े जोश खरोश के साथ शिरकत करते हैं। और बल्कि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ मेरठ के अंदर हमारे यहाँ नमाजी, मैंने ये देखा है कि बहुत से नमाजी तो ऐसे हैं जो शुरू से जितने भी शबीने होते हैं, चाहे 5 दिन के हों, चाहे वो 3 दिन के हों, चाहे वो 10 दिन के हों, वो सब शबीनों के अंदर बराबर शामिल होते हैं जगह जगह, चाहे वो किसी मस्जिद में भी हो। ये एक अच्छी बात है और एक अच्छी अलामत है। यहाँ पर लोग बाग बहुत शौक़ से आते हैं क्योंकि जामा मस्जिद का सवाब भी हदीस के अंदर बहुत फजीलत के साथ आया है, क्योंकि एक नमाज का सवाब 500 नमाज़ों के बराबर मिलता है। तो लिहाजा शहर से मुख्तलिफ़ महलों से लोग बाग आते हैं और जामा मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। तरावियों के बाद फिर लोग बाग आने शुरू हो जाते हैं ईशा की नमाज़ के लिए, और ईशा की नमाज़ के बाद फ़ौरन तरावियाँ होती है। और हमारे जामा मस्जिद में 6 रोज़ का शबीना होता है, जिसके अंदर पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक मस्जिद फुल रहती है और लोग बाग माशाअल्लाह बड़े शौक़ और इत्मीनान और शौक़ और ज़ौक़ से तराविया की नमाज़ अदा करते हैं। इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना रमज़ानुल मुबारक एक मरतबा फिर से हम सब पर साया फगन है। ये महीना अपने अंदर रहमतों और बरकतों का
फैज़ान लिए हुए हाजिर है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान तुम्हारे ऊपर आ गया है जो बरकत वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होते हैं और तुम पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं, तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ फरमाते हैं, दुआएं कबूल फरमाते हैं और इसमें तुम्हारे रिज़्क़ को बढ़ा देते हैं। कुरान मजीद की बेबहा दौलत और ईमान व यकीन का ख़जाना हमें माह रमज़ान में मिला। रमज़ान का महीना नुज़ूल कुरान का महीना है। माह रमज़ान कुरान को पढ़ने और समझने का महीना है। कुरान मजीद का नुज़ूल दुनियाए इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का अजीम इनाम है, क्योंकि वो इंसान को अजीम तरीन कामयाबी का रास्ता दिखाता है। वो बताता है कि इंसान किस तरह मौजूदा ज़िंदगी को गुजार कर आने वाली ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। शहर की सभी मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है और रोज़ादारों की एक बड़ी तादाद इस महीने की अजीम इबादत नमाज तरावी का एहतमाम ज़ौक़ व शौक़ से करती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान के महीने के अंदर जो तरावी जो रात की है, जो सुन्नत मुअक्कदा है और जिसकी अदायगी है और जिसमें 20 रकअत नमाज़ें होती हैं, वो अल्लाह का शुक्र है मेरठ के अंदर बड़े जोश खरोश के साथ होती हैं। और जगह जगह शहर के अंदर कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं है कि जहाँ पूरी मस्जिद भरी ना हो। ये बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला इसको कायम रखे। बल्कि हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जिस तरह से बरकत के महीने के अंदर अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक देता है और 5 वक्त नमाज़ अदा करते हैं, तरावियाँ अदा करते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला हम लोगों को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम लोग 12 महीने इसी तरह 5 वक्त नमाज अदा करें और इबादत करें, क्योंकि ये इबादत का महीना है। और इसके महीने की जो खसूसियत सबसे बड़ी है क्योंकि इस माह के अंदर आखिर शबों के अंदर कुरान पाक का नुज़ूल हुआ और नुज़ूल होने की वजह से इसकी एक अहमियत है। और कुरान पाक एक ऐसा है कि इंसाइक्लोपीडिया है कि जिसके अंदर दुनिया में रहने के हर पहलू के बारे में इसको बताया गया है और दुनिया की एक वाहिद ऐसी किताब है जो लोग उसको हाफ़िज़ कर लेते हैं। तमाम मस्जिदें मेरठ की तरावी की नमाज के लिए इशा के बाद भर जाती हैं और हुफ़ाज़ कुरान करीम सुना रहे हैं। बाज़ अच्छे कुर्रा हैं, बाज़ वैसे हुफ़ाज़ हैं, शबीने भी हो रहे हैं और ऐसे 1.5 पारा भी पढ़ा जा रहा है। तो इस तरह तमाम मसाजिद में लोग नमाज़ों में मशगूल हैं और जैसा कि हदीस में आता है कि शैतान मुक़य्यद कर दिए जाते हैं, तो ये देखने से मालूम होता है कि लोग बाग नमाज़ों में मशगूल हैं, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं और सारे दिन गर्मी के बावजूद रोज़ा रख रहे हैं। मजदूर भी रोज़ा रख रहे हैं और वो लोग भी जो मुलाजिम पेशा हैं और जो लोग दूसरे हजरात हैं। तो इसलिए ये बड़ी बरकतों का और बड़ी रौनक का एक महीना है। घर में मौजूद ख़वातीन घरेलू कामकाज के अलावा अपना ज़्यादातर वक्त जिक्र व अस्कार में सर्फ करती हैं और कोशिश करती हैं कि माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और नेकियां कमाएं। हम लोग सुबह सहरी के लिए उठते हैं 3 बजे, उसके बाद सहरी खाकर फिर हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम और कुरान शरीफ पढ़ के थोड़ी देर सो जाते हैं। फिर उसके बाद दोपहर में हम और इबादत करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। फिर असर के बाद हम लोग अपने इफ्तार की तैयारी शुरू करते हैं और फिर उसके बाद फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ना, फिर कुरान शरीफ की इबादत करना और फिर उसके बाद हम तरावी पढ़ते हैं रात में और इशा की नमाज़ के बाद। तो पूरा दिन हमारा ऐसी शेड्यूल रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सब्र देता है और हम अच्छे से रोज़े निकल रहे हैं अभी तो हमारे, और कुछ पता नहीं चल रहा है ज़्यादा। नॉर्मली जब छुट्टियां नहीं होती, जब स्कूल या कॉलेजेस हम लोग जाते हैं तो फिर जो है हमें टाइम ही नहीं मिलता था स्कूल का पढ़ने के लिए, क्योंकि थक इतने जाते थे, लेकिन नमाज में सारा टाइम निकल जाता था। लेकिन अब जब छुट्टियाँ हो रही हैं, जून है क्योंकि छुट्टियाँ हैं सबकी, तो इसीलिए अब काफ़ी टाइम मिल जाता है इबादत का भी और स्कूल का पढ़ने का भी। रात को तरावी के बाद स्कूल का पढ़ने का टाइम मिल जाता है और दोपहर को कुरान पढ़ने का और नमाज़ पढ़ने का पूरा अच्छी तरह से मिल जाता है। और सहरी के बाद भी काफ़ी टाइम होता है कि हम कुरान भी पढ़ सकते हैं और जो है स्कूल का भी पढ़ ही सकते हैं। माह रमज़ान आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है
अल्लाह ताला की रहमतें खुद अपने बंदों पर निछावर हो रही हैं, लेकिन खुदा की तरफ से नाजिल होने वाली रहमतों और बरकतों का फ़ायदा उसी वक्त उठाया जा सकता है जब इस महीने को इसके आदाब की रियायत के साथ गुजारा जाए और इस माह से मुताल्लिक़ हर अमल को अहकाम शरीयत के मुताबिक अंजाम दिया जाए। कोताही तो हमेशा ही हर अमल को ज़ाय कर देती है, लेकिन बरकतों और रहमतों वाला ये अजीम महीना हमारी कोताहियों की वजह से ज़ाय हो जाए तो ये ऐसी महरूमी होगी जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं। रोज़ादार का रमजान लेकर आया है ये दिन बहार का, अरमामा चल उठा है हर एक रोज़ादार का रमजान लेकर आया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर मेरठ में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से माह रमज़ान में रोज़ेदार इबादतों के साथ सहर और इफ्तार का एहतमाम करते हैं। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि अगर इस प्रोग्राम के ज़रिए आप अपने दोस्तों और अजीज़ों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो आप अपने राइट मैसेज बॉक्स में जाके टाइप करिए RKR स्पेस देके अपना पैगाम लिखिए और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ रवाना कर दीजिए 56263579 पर। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीब। शहर मेरठ में रमज़ान का मुकम्मल महीना जश्न का सा माहौल रहता है। मस्जिदों, बाज़ारों, घरों और दुकानों में सहर व इफ्तार के दिलकश मनाजिर देखने को मिलते हैं। शहर में जगह जगह पर सहर व इफ्तार में इस्तेमाल की जाने वाली ज़रूरी अशिया फ़रोख्त होती हैं। यहाँ के मशहूर इलाके घंटा घर में सहर व इफ्तार से मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरी अशिया बआसानी दस्तयाब रहती हैं। ये सर सिर्फ रमज़ानों में लगाते हैं, असर के टाइम से रोज़ा खुला और ख़त्म, और अब से नहीं, यहाँ पे कम से कम लगाते हुए मेरे दादा को, वालिद को कम से कम 90 साल के करीब होगा, मगर सिर्फ रमज़ान शरीफ में लगाते हैं। क्या चीज़ें रहती हैं, आइटम क्या पसंद करते हैं लोग यहाँ के? दही बड़े, अंडे की, पालक, आलू की, बैंगन की, ये सब बिकती हैं। दही बड़े पसंद करते हैं यहाँ के लोग मेरठ के हमारा, और कीमे की होती है, मीट की, कीमे की, अंडे की, पालक, गोभी, बैंगन सब मिक्स बनते हैं। खजूर है, फल हैं, फल वगैरह हैं, और ये पकौड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं हमारे ये भाई साहब मुल्ला जी, तो इनकी बिल्कुल ताज़ी पकौड़ी होती हैं और घंटा घर के नीचे खड़े होते हैं कई सालों से, 30-40 साल से खड़े होते हैं यार, बहुत अच्छी पकौड़ी बनाते हैं ताज़ी, इसलिए इफ्तियार में ये सबसे पहले मेन ज़रूरी है। खजूर के बाद इसे खाते हैं हम। जी जी बिल्कुल लेके जाते हैं, और साहब बहुत मज़ा आता है, ऐसी बात नहीं है, खाने में भी स्वादिष्ट है। सारी खजूर जो है ताकतवर होती है और कब्ज़ नहीं होने देती। ये ख़ास खासियत है कि कब्ज़ नहीं होगा, पेट में कोई भी तकलीफ आपके है, आप 5 खजूर दूध के अंदर उबाल के खाएं तो पेट की हर बीमारी को दूर करती है। ये खजूर खाना है, सुन्नत रसूल है, अल्लाह के नबी ने खाई हैं, अपने हाथ से पेड़ लगाए हैं इसके, और ये अरब वगैरह से आती है, सारे मुल्कों से, इसलिए इसका खाना अहमियत दी जाती है, उसको सुन्नत समझा जाता है कि उधर की खजूर हम खा रहे हैं, इसको पेट की तकलीफों को दूर भी करती है, ये कब्ज़ नहीं होने देती और ताकतवर है। यहाँ पर रमज़ानों में बहुत ज़्यादा खजूर की खरीदारी होती है और तरह तरह की वैरायटियाँ आई हुई हैं यहाँ पर अरब कंट्री से।
मरियम है, कीमिया है, मगरूफ है और काश है। बहुत सारी वैरायटी हैं इसकी, करीबन 100 वैरायटी हैं। ज़्यादातर ड्राई वैरायटी पसंद करते हैं, इसमें हाथ नहीं चिपके, इस तरीके की वैरायटी ज़्यादा पसंद करते हैं कस्टमर। केला पसंद करते हैं, 60 रुपये दर्जन है बड़ा वाला, वैसे छोटा कमती भी मिल जाता है। और पपीता है बढ़िया वाला जो है 40 रुपये किलो है, ये रमज़ान में इस्तेमाल होता है। अमरूद आती है बाहर की, गुजरात की अच्छी होती है अमरूद, वो जो है 80 रुपये किलो है बढ़िया। और सेब जो है बढ़िया वाला बाहर वाला 180 रुपये किलो है। यहाँ का सेब जो है वो 140 रुपये किलो है। और इसके अलावा खरबूजा है, ये 25-30 रुपये किलो बिकता है बढ़िया खरबूजा। इस्तेमाल में तो यही आता है, इफ्तियारी का काम तो ये है। और इसके अलावा बहुत फल आते हैं। वैसे मेरठ की खासियत तो यही है कि यहाँ रमज़ान में फ़ैनी वगैरह, जलेबी और ये फ्रूट वगैरह बिकते हैं। खजला, फ़ैनी, जलेबी वलेबी बिकती है यहाँ। घर में मौजूद ख़वातीन ज़ोहर की नमाज के बाद से इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती हैं। हर एक की पसंद और नापसंद का खास ख्याल रखा जाता है। घर में मौजूद दूसरे रोज़ादार इफ्तार की इन तैयारियों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। शहर मेरठ में इफ्तार के दस्तरखान की बात हो और बेसन से बनी पकौड़ियों का जिक्र न आए, ये मुमकिन ही नहीं। जी हाँ, बेसन से तली पकौड़ियों और दीगर पकवान के बगैर यहाँ इफ्तार का दस्तरखान अधूरा तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा दही बड़े और मुख्तलिफ अक़साम के मौसमी फल दस्तरखान की जीनत बनते हैं। माह रमज़ान में इबादतों के साथ सहर व इफ्तार का ख़ास एहतमाम किया जाता है और यही वजह है कि इफ्तार से कबल जो है कई बहुत सारी तैयारियां होती हैं और घर की जो ख़वातीन हैं वो ज़ोहर के बाद ही तैयारियों में मशगूल हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही एक घर में हम तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से सहरी इफ्तार के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। तो किस तरह से आपने जो है तैयारियाँ की हैं इफ्तार की, क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, क्या लवाज़मात हैं? रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें सबकी पसंद का ख़ास ख्याल रखा जाता है। जैसे आप ये सब देख रहे हैं, ये चीज़ें, ये अंडे के पकौड़े हैं, ये ब्रेड रोल हैं, ये सब चीज़ें जिसमें घर के सब फर्द होते हैं, बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, सब, शौहर, तो सबकी पसंद का ख्याल रखा जाता है, जिसमें हम काफ़ी पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। गर्मी का मौसम है तो ज़ाहिर है कि इसमें ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा की जाती हैं। जैसे हमने ये दही बड़े बनाए हैं और ठंडाई होती है, शरबत है, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम काफ़ी एहतमाम करते हैं। घर के सब फ़र्द का, घर वालों का, सबका। इबादत के लिए भी अलग टाइम है होता है सुबह से ही, इसमें हम काफ़ी ख्याल रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ा जाए, ज़्यादा इबादत की जाए। लेकिन ज़ोहर के बाद से हम तैयारियों में लग जाते हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। मेरठ की हलीम बिरयानी काफ़ी मशहूर है, जलेबा है जो काफ़ी पसंद किया जाता है जी, और खजला, फ़ैनी, ये चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं। सबसे पहले तो हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ने के बाद और ज़ोहर के बाद से तैयारी शुरू कर देते हैं। चिकन के 1-2 आइटम ज़रूर बनते हैं, चिकन फ्राई है, चिकन टिक्का है, बिरयानी है और जो है दही बड़े हैं और तरह तरह की पकौड़ी हैं, ब्रेड पकौड़ा, अंडे का पकौड़ा और पनीर पकौड़ा बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसका इस्तेमाल, और टैंग, शिकंजी, ये बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ये सब तैयारी है सबकी, शौहर की, बच्चों की, बड़ों की, सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए बनाते हैं सब चीज़ें। अल्लाह का शुक्र है, रोज़े में जबकि इतनी गर्मी है, अल्लाह ताला इतनी हिम्मत देता है कि सब कुछ बहुत अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने को दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बनाएं। और देखते ही देखते बहुत सारी चीज़ें ही बन जाती हैं रोज़ाना। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान जो है रमज़ान में हमेशा भरा रहता है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। मगरिब की नमाज के बाद लोग मुख्तलिफ होटलों का रुख करते हैं
और गोश्त से तैयार करदा मुख्तलिफ पकवान से लुत्फ अंदोज होते हैं। हलीम और बिरयानी शहर मेरठ में माह रमज़ान की खुसूसी डिश है। इसके अलावा यहाँ के लोग नहारी का इस्तेमाल भी कसरत से करते हैं। सहरी में यहाँ पर लोग डबल रोटी, सूत फैनी और नहारी वगैरह खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारा हमेशा से ही एक नियम रहा है कि रमज़ान के अंदर हम दिन में होटल बंद रखते हैं। कई सालों से, मतलब 40-50 सालों से यही हमारा नियम रहा है। हाँ, मगरिब के टाइम जब इफ्तार का वक्त होता है, जब ओपन करते हैं, माशाल्लाह सभी को इंतज़ार रहता है कि भाई जो है इफ्तार का वक्त हो रहा है, हलीम बिरयानी लेंगे। हलीम बिरयानी के बाद जो है फिर नहारी का प्रोग्राम चलता है सहरी तक माशाल्लाह। और बहुत सारी आइटम है चिकन की, चिकन टिक्का है, चिकन रोस्टेड है, चिकन सीख कबाब है, चिकन पराठा है और ग्रेवी की भी बहुत सारी आइटम है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी को पसंद आती हैं और बड़ी चाहत से बड़ी दूर दूर से लोग आते भी हैं कि भाई वहाँ चलेंगे और खाएंगे माशाल्लाह। हलीम बिरयानी को लोग ज़्यादातर इफ्तार में पसंद करते हैं। सहरी में तो हमारी नहारी रोटी ज़्यादा चलती है जी, और ग्रेवी की और जो आइटम है वो भी चलती हैं। खासियत तो ज़्यादा मेरठ की बिरयानी और कौरमा है और वही हम खाने के लिए आते हैं। और रहमान भाई काफ़ी मशहूर हैं यहाँ पर मेरठ में बिरयानी को लेकर के, तो काफ़ी दूर से बाहर के ज़िलों से भी लोग इनकी बिरयानी खाने के लिए आते हैं। तो अभी इन्होंने नया लेटेस्ट ये होटल खोला है। इस होटल में तमाम मुर्गा बकरे की आइटम है, सब यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी स्वादिष्ट खाना बनता है। और बटर चिकन हमने खाया, बड़ा ही स्वादिष्ट। ऐसा बटर चिकन अभी तक हमने मेरठ में किसी भी रेस्टोरेंट होटल पर ऐसा बटर चिकन नहीं खाया। रहमान भाई की बिरयानी बहुत मस्त है, मुझे लगता है मेरठ में इससे बढ़िया बिरयानी कोई बनाता होगा। और बाकी इनका भी जो भी इन्होंने कराया चिकन का आइटम शुरू, माइंड ब्लोइंग। यहाँ लोगों को जिस तरह से हलीम बिरयानी शुरू से पसंद है, इसी तरह से आज भी लोग चाहत से हलीम बिरयानी खाने के लिए आते हैं। लेकिन अब इन्होंने जो दूसरी आइटम बनाई है, दिल्ली से कारीगर बुला करके जो यहाँ नहारी का एहतमाम किया गया है बतौर ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक के अंदर लोगों की सहरी के इंतज़ाम के लिए, तो उसके अंदर अल्लाह का शुक्र है, इन्हें अल्लाह ने बहुत बेहतरीन कामयाबी दी है। इस मेरठ में होटल की खासियत यह है, ये पहली मरतबा खुला है। इसके अंदर नहारी बहुत अच्छी है, चिकन टिक्का बहुत अच्छा है। और बाहर मान के आगे दुकान थी, वहाँ पर बिरयानी इनकी बहुत अच्छी है। मेरठ में इनकी जोड़ नहीं है बिरयानी के अंदर, सबसे अच्छी बिरयानी है इनकी। और इनकी एक खासियत यह है, सबसे कम पैसों में पेट भर जाता है इनके लिए। शुक्र है उस पाक परवरदिगार का जिसने तमाम बंदों के लिए ढेर सारी नेमतें रखी। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि रमज़ान खुशियों और शादमानियों के साथ सब्र और आजमाइश का महीना भी है। रोज़ा खोलते ही एक जानिब नेमतों की बारिश होती है, तो दूसरी तरफ ये रोज़ा ही है जो इंसान को ये एहसास दिलाता है कि सिर्फ अपना पेट भर लेना इंसानियत का तकाजा नहीं, बल्कि उन अफराद का भी पूरा ख्याल रखा जाए जो गरीब, यतीम, बेसहारा, बीमार और मजबूर हैं। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर मेरठ में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे इस शहर के बाज़ार की रौनकें। अगर आप अपने दोस्तों और अजीज़ों को हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाके टाइप करें RKR, अपना पैगाम, अपना नाम और अपने शहर के नाम के साथ रवाना कर दें 56263579 पर। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। नाजरीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना सहर व इफ्तार और रोज़े की अहमियत से बयान किया जाता है, लेकिन माह रमज़ान से ही ईद की ख़रीदारी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और मेरठ में कई ऐसे बाज़ार हैं जहां पर इन दिनों में बाज़ार की रौनकें दोबाला हो जाती हैं। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ख़ास तौर पर मस्तूरात जो हैं वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं।
शहर मेरठ सनती व तिजारती मरकज़ है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही यहाँ के कदीम और जदीद बाज़ारों में रमज़ान और ईद की ख़रीदारी के लिए चहल पहल बढ़ जाती है। जैसे जैसे माह रमज़ान गुज़र रहा है उसी तरह दिन ब दिन बाज़ारों में ख़रीदारों की भीड़ में इजाफा हो रहा है। हम लोग शॉपिंग के लिहाज से आए हैं, रोज़ों का महीना चल रहा है और कपड़े वपड़े ख़रीदारी करने आए। बच्चों के लिए थोड़े से अपना बनाना है, अपना भी है, रोज़े हैं ना तो रोज़ों में बनाते हैं, अपने से बड़े लोगों को भी बनाते हैं, छोटे बच्चों का भी बनाते हैं। और जो टाइम है नहीं क्योंकि ईद पे काफ़ी रश होता है, मार्केटों में भीड़ होती है, इसलिए हम लोग अभी आके वो ख़रीदारी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। क्या चीज़ें देखी हैं? सूट वगैरह देखें, लेडीज़ भी हाँ सूट देखें अपने लिए, अपने बेटी के लिए भी एक सूट हमने पसंद करा है। और जो आजकल चल रहा है फैशन में ट्राउज़र वगैरह, ये लॉन्ग सूट वाले ये भी लिए हैं ईद के लिए। बहुत खुशी होती है, तरह से बनाते हैं बड़ों पे, जो बुज़ुर्ग गुजर गए हैं उनके लिए भी हम कपड़े सूट वगैरह निकालते हैं रोज़ों के महीने में। जी, दूसरों के लिए देने के लिए इसमें अपने पास से हम लोग ख़रीद के उनको देते हैं। आजकल जो है वैसे लॉन्ग सूट ज़्यादा चल रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी सीरियल्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन्हीं जैसे ज़्यादा हम लोग पसंद कर रहे हैं और उन्हीं को लेना हम ज़्यादा चाह रहे हैं। बाकी जो है वो ये भी बहुत आ रहा है, कढ़ाई वर्क भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो भी चाह रहे हैं लेना। लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है, इस वजह से बहुत दिक्कत होती है निकलने में। तो बाकी इसीलिए चाह रहे हैं कि अभी जल्दी ले लें तो टेलर को भी डाल देंगे और सिल के आ जाएंगे, वरना लास्ट टाइम में बहुत मुश्किल हो जाती है, टेलर सिल के सूट नहीं देते हैं, इस वजह से बहुत दिक्कत आती है। बच्चों के लिए तो बेटी के लिए फ़्रॉक ही पसंद कर रही हूँ मैं, फ्रॉक ज़्यादा समझ में आती है। लॉन्ग फ्रॉक बच्चों की भी बहुत चल रही है, इसलिए लॉन्ग फ्रॉक ही सोचा है लेने के लिए, और बेटे के लिए शेरवानी सोचा है लेने के लिए, तो इस बार बेटे के लिए शेरवानी ही लेंगे इंशाल्लाह। ईद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अशिया की दुकानों पर ख़वातीन और बच्चों की मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाती है कि बाज़ार में बहुत कुछ दस्तयाब है। मेरठ के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को नित नए डिज़ाइन के फैशन के मलबूसात से आरास्ता किया है ताकि ख़रीदारों की पसंद का ख़ास ख्याल रखा जा सके। रमज़ान के महीने में कपड़े की खरीदारी बहुत होती है। शुरू के जो 8-10 रोजे हैं उसमें थोड़ा भाई रोजा रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, मार्केट में कम आते हैं, लेकिन 10-12 रोजे के बाद मार्केटिंग शुरू हो जाती है, परचेसिंग उसके बाद। तो इसके लिए हम अपने जो सूट जितने बोलते हैं ब्राइटनेस वगैरह वर्क वाले लॉन्ग सूट, जरकन वर्क के सूट, इसकी यहाँ डिमांड ज़्यादा है। तो पिछले साल भी वैसे कुछ हैंड वर्क था, अब कुछ जो है लॉन्ग वर्क ज़्यादा चल रहा है, थोड़ा रेडीमेड लुक, शेरवानी स्टाइल, लॉन्ग वर्क, रेशम वर्क, इस समय इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। नहीं, महंगाई तो ऐसा कुछ नहीं बढ़ी है, जो कस्टमर जो पहले जो थोड़ा सूट कम इनकम चाहता है, पहले सूट हमारा 2000-2200-2500 बिकता था, अब थोड़ा कस्टमर चाहता है थोड़ा हमें सस्ता मिले, 1000-1200 में सूट हमें बन जाए हमारा, थोड़ा उसकी जगह बजट कहेंगे जो कहेंगे थोड़ा कम लेगा समय। हर त्यौहार पे सोचता है महंगे से महंगा जाए, पहने बड़े से बढ़िया पहना जाए, हर के कस्टमर ये सोचता है कि बड़े से बड़े पहने और बड़े से बढ़िया चीज़ ले आएँ। तो इसमें ये बात नहीं सोचते हैं कि महंगाई है या सस्ता ही है, उसमें ये सोचता है त्यौहार तो बनाना है, चाहे महंगा हो या सस्ता हो, त्यौहार तो बनाना ही है। रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, हमारे मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उससे लगता है वो कि हर आदमी को ईद पर नया कपड़ा पहनना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर आदमी चाहता है, गरीब हो, अमीर हो, कि नया कपड़ा पहन के ईद की नमाज़ पढ़ने जाया जाए। चूँकि मार्केट में रश बहुत हो जाता है आजकल, तो ये पूरा मार्केट जो पुरवा इलाही बख्श का मार्केट है, ये हालांकि नया डेवलप हुआ, लेकिन यहाँ हर किस्म का कपड़ा मिल जाता है, हर आदमी के मतलब का मिल जाता है, गरीब आदमी के मतलब का भी, अमीर आदमी के मतलब का भी, दिल्ली के रेट पे मिल जाता है। ईद के लिए बहुत ख़ास है, कुर्ते पजामे की ख़रीदारी करने पब्लिक आ रही है, नए नए डिज़ाइन लाए हैं, सफारी भी चल रहे हैं, पैंट शर्ट भी चल रही है, कुर्ता पजामा और सलवार कमीज ज़्यादा चलती है। इस तरह शहर की हर जानिब माह रमज़ान की बहारें छाई हुई हैं। वैसे तो ये शहर अमन और इत्तेहाद के लिए जाना जाता है। अमन और भाईचारे की ये फिज़ा रमज़ान में नुमाया तौर पर देखने को मिलती है। इस तरह खुदा के नूर और मुक़द्दस महीने के सुरूर से हर कोई फैज़याब होता हुआ दिखाई देता है। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो पेश किया जा रहा था मगरबी उत्तर प्रदेश के तारीख़ी शहर मेरठ से। कल सुबह
3 बजे हमारा लाइव प्रोग्राम सहरी टाइम देखना ना भूलें। कल इसी वक्त फिर हम हाजिर होंगे एक नए शहर से आपके लिए लेकर रमज़ान की रौनकें। फिलहाल अपने मेज़बान तंजीर अंसार को हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।